हेलो कैप्रिकॉन, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, The Wheel of Fortune, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, okay, Knight of Cups, the Tower, the Devil, Four of Wands, bottom of the deck is the Hierophant energy. Again 4 मेजर करना, 1 2 3 4 एक्वायरस में भी आए हैं, आप में भी आए हैं। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में एंड बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वायरस हैं। कैप्रिकॉन भी यहाँ पर मौजूद है और बस। ओके सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हायरोफेंट एनर्जी। सो इस पर्सन को अकल आ गई है और अब ये पर्सन डरते नहीं हैं। किससे नहीं डरते हैं? अपने घर वालों से, अपने अपोजिशन से जो उनको रोक रहे थे काफ़ी टाइम से, जिनकी ये चिंता कर रहे थे। मे भी हो सकता है इनका समाज, हो सकता है इनकी कम्युनिटी, कोई इस तरह की चीज़ें लाइक जो ज़बरदस्ती के अंकुश लगाती हैं चीज़ों में। लाइक मे भी हो सकता है कि मतलब आपसे डिफरेंट रिलीजन हो सकता है इनका, ऐसा कुछ है, या फिर कास्ट डिफरेंट हो सकती है। इस तरह की चीज़ें हैं। अभी तक ये पर्सन डरते थे अब आपके लिए डिसीज़न लेने के लिए। ओके लेकिन अब ये पर्सन डिसीज़न लेने वाले हैं और आपके लिए लेने वाले हैं, आपके फेवर में लेने वाले हैं। हायरोफेंट एनर्जी से अब ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं और वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके बारे में अभी पता करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप दोनों तो वैसे भी अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी आपको ये न्यूज़ देने से पहले आपके बारे में पता करना चाहते हैं कि क्या आप अवेलेबल हैं भी या नहीं, या जस्ट आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे। उनको अभी कुछ भी नहीं पता आपके बारे में कि आप क्या सोचते हैं इस रिगार्डिंग। ओके क्या आप मूव ऑन कर चुके हैं या नहीं। तो ये चीज़ें पता करना इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये पर्सन यही करने जा रहा है। पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन ऑलरेडी मे बी हो सकता है किसी के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा हो, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, या फिर किसी और तरीके से किसी जासूस को लगा करके। ऐसी कोई चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये इसका एक ही मकसद है कि आपको वापस से अपनी लाइफ में कैसे लाना है। और ये लाने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन जस्ट आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं इस वजह से ऐसा कर रहे होंगे, नहीं। ये पर्सन एक्चुअली अब आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं, इमोशनल ऑफ़र देना चाहते हैं। ये पर्सन अब वो चीज़ें कहना चाहते हैं जो इन्होंने कभी भी रिवील नहीं की है, जो ये हमेशा से फील करते आए हैं आपके रिगार्डिंग। ओके सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस है और शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा 3 ऑफ सोर्ड का। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली इस चीज़ को बता रहा है कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसको हो सकता है कि घर वालों के दबाव में आकर के किसी को एक्सेप्ट करना पड़ गया हो, या फिर हो सकता है कि इन्हें किसी के साथ मिलने जाना पड़ गया हो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न्स। मतलब ये पर्सन ना चाहते हुए भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए, या फिर हो सकता है शादी के लिए देख रहे हों, लेट्स से सगाई वगैरह के लिए देख रहे हों उनके घर वाले, और उनको ज़बरदस्ती वो थोप दिया गया हो।
ऐसी कोई चीज़ें थी और जिसकी वजह से आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया, आपने ही क्या उन्होंने भी किया। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका दिल टूट चुका था कि ये पर्सन स्टैंड क्यों नहीं लेता है आपके रिगार्डिंग, क्या ये पर्सन सीरियस ही नहीं है आपको लेकर के, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में काफ़ी सारे खड़े हो गए थे। एंड नाउ जब इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे बेटर पर्सन तो इनको नहीं मिल सकता, सो येस ये पर्सन डेफिनेटली अब स्टैंड भी ले रहे हैं और बगावत भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो बगावत की अब आवाज़ तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि इन्होंने अपनी आवाज़ उठा दी है और ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। इनके घर वालों को भी पता है, इनके समाज वालों को भी पता है, जिन्होंने इनका अपोजिशन किया उन सबको पता है कि अब ये पर्सन पीछे नहीं हटेगा। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब एक बातचीत शुरू कर चुके हैं अपने घर वालों से और उन्होंने अपनी बात रख दी है। अब वो आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि आप क्या उनको वापस से अपनाएंगे या नहीं। ओके, सो लेट्स सी आपके पहले कार्ड से देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, देखिए पहला कार्ड है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, दे आर लाइक ये जो है ये डेफिनेटली अभी उनको लगता है कि सब कुछ अब सही हो जाएगा और शायद वो कुछ हद तक सही भी हैं, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं। अगर आप ये चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास वापस आए और आपको रिकन्सिलेशन का ऑफ़र दे, आपके साथ आगे बढ़े, शादी वादी करे, तो वो सब चीज़ें अब होने जा रही हैं क्योंकि टेबल टर्न हो चुकी हैं और यहाँ पर यूनिवर्स अब आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। ओके, सो टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से आप किसी से डील करोगे या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रहे हैं आपके पास ऑफ़र लेकर के एक स्टेबल रिलेशनशिप का। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के श्योर हैं कि आपको लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ आपको ये कभी ना कभी तो मना लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ओके, लेकिन ये अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये भी श्योरिटी से मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बहुत धीमे हैं लेकिन स्टिल दे आर कमिंग। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली ये जानते हैं कि आप सीधे तरीके से इनको नहीं अपनाएंगे। उनको पता है कि आपके अंदर बहुत सारी नाराज़गी है और आप इनको इजीली अपने से बात भी नहीं करने देंगे। उनको ये चीज़ पता है, लेकिन उनको पता है कि ये भी उनको मल्टीपल टाइम आपको अप्रोच करना होगा, तभी वो शायद एक बार बात कर पाएँ। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है राइट नाउ उनके लिए तो एटलीस्ट। ओके, सो यहाँ पर देखें नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, कुछ इमोशनल जेस्चर्स आपके लिए लेकर के आएंगे, रोमांटिक जेस्चर्स हो सकते हैं, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके ऊपर बैकफायर हो सकता है तो उसकी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन देखिए यहाँ पर द टावर कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाली है कुछ चीज़ें जानने के बाद, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। हालांकि छोटी सी बातचीत होगी लेकिन आप दोनों के बीच में इस रिगार्डिंग बातचीत होने वाली है कि हुआ क्या है, और आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि इतनी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं और उनको ये भी पता चल गया है कि हाँ आप जो हैं मतलब उनको ये भी पता चल गया कि आप जो हैं शायद अभी भी अवेलेबल हैं, शायद आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ये चीज़ पता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है ये चीज़ कि ये जो पर्सन है ये स्पाइनलेस होने के बावजूद भी इतना बड़ा स्टेप ले सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपका डिस्कशन जो है थोड़ा लंबा चलने वाला है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि द डेविल कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है जो अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, उस नेगेटिविटी, उस टॉक्सिसिटी, उस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे थे,
वो कैसे अब ये सब कर पाएंगे इन फ्यूचर। जब बात शादी की आएगी, जब इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने की बात आएगी, तो आप उनका प्लान सुनना चाहते हैं कि ऐसा वो क्या करने जा रहे हैं जो पहले नहीं किया। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको पहले तो मैरिज के लिए प्रपोज़ल देने वाले हैं और आपको अपने घर वालों से मिलाने का भी प्रपोज़ल देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स से। सो ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी बात की हुई है अपने घर पे। ओके, हालांकि उनके घर वाले अभी भी कम्प्लीटली रेडी नहीं हैं, लेकिन दे हैव नो चॉइस, क्योंकि ये पर्सन बगावत कर चुके हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ हद तक आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशन हो सकता है रिकन्सिलेशन का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो राइट नाउ। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहने वाला है इस हफ्ते का। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी ये पर्सन जो है पूरी सीरियसनेस दिखाने वाला है आपको कि हाँ वो आपको लेकर के सीरियस हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस हैं। अब की बार वो इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हैं, बैलेंस बनाने के लिए तैयार हैं। अब वो सब कुछ आपके ऊपर नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो अब एक्शन लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रिकन्सिलिएशन का आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है अगर आप करना चाहें तो। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रैटिट्यूड, यस, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए एंड अपनी बाउंड्रीज़ जो है ना आप उसको थोड़ा सा रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है ये पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन बाउंड्रीज़ को हटाएं और वो फिर ही आपको क्लियर पिक्चर दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे वो आपको पूरा क्लियरली नहीं बता पाएंगे चीज़ों को। ओके, सो जो भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपने जो मैनिफेस्ट की थी वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को। एंड यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली ये भी ऑप्शन है कि आप या तो बाउंड्रीज़ बना करके रख सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग बाउंड्रीज़ हटा देंगे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।